पढ़ा रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक करंट बाबू फ्लो होता है, वायर के थ्रू फ्लो होता है। इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो होने के लिए हमको कोई ना कोई रास्ता चाहिए ना जी। आपके पास चरचकिया है, तो चरचकिया चलाने के लिए हमको आपको क्या चाहिए, रोड चाहिए। बिना रोड के चरचकिया कैसे चलाओगे, है ना बाबू, पगडंडी पे थोड़ी जाके चलाओगे, है ना, जो संकीर्ण रास्ता तो उसमें थोड़ी ये आपका फोर व्हीलर चलाओगे बाबू, नहीं ना। तो उसी तरह से बाबू इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होने के लिए हमको क्या चाहिए, रास्ता चाहिए, है ना। तो जिस रास्ते से वो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है उसी रास्ता को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, पाथ कहते हैं। रास्ता को हम लोग इंग्लिश में क्या कहेंगे, पाथ कहेंगे। पाथ मीन्स क्या होता है, रास्ता, है ना। मतलब बाबू बे क्या होता है, बे, है ना, WA बाय बे, है ना। तो इलेक्ट्रिक करंट जिस पाथ से जाएगा, है ना, जिस पाथ से फ्लो होगा, उसी पाथ को हम लोग क्या कहेंगे, उसी पाथ को हम लोग इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हैं। उसी को हम लोग क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक सर्किट। मैं से पढ़ते चलना देती है और निखिल बाबू, है ना, आशुतोष। इलेक्ट्रिक सर्किट कुछ नहीं होता सर। इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होने के लिए आपको क्या चाहिए, रास्ता चाहिए, पाथ चाहिए। तो जिस पाथ से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक सर्किट कहेंगे। जैसे आपके पास फोर व्हीलर है या आपके रेलवे ले लो, है ना। तो रेलवे को बाबू चलने के लिए क्या चाहिए, है ना, जिस रास्ते से रेलवे जाएगा, है ना, उस रास्ते को हम लोग क्या कहते हैं, है ना, जिस पे चलेगा उसको हम लोग ट्रैक कहते हैं, रेलवे ट्रैक कहते हैं ना। तो उसी तरह से बाबू इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होने के लिए भोला मेरा क्या चाहिए, रास्ता चाहिए, वे चाहिए, है ना। तो उसी पाथ है, वही जो रास्ता, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक सर्किट कहेंगे, ठीक। अब इलेक्ट्रिक पाथ हमको होगा कैसे सर, तो इलेक्ट्रिक पाथ हमको प्रोवाइड कौन करेगा, जैसे बाबू है ना, आपको रेलवे के लिए क्या चाहिए, रेलवे ट्रैक चाहिए, तो ट्रैक कौन है, ये लोहा वाला मटेरियल प्रोवाइड करता है। तो जो इलेक्ट्रिक पाथ है बाबू वो आपको कौन प्रोवाइड करता है, वायर प्रोवाइड करता है। करंट कहाँ से होकर बहेगा, है ना, हवा में करंट नहीं फ्लो होगा, यहाँ से करंट हवा में नहीं फ्लो होता। अगर हवा में करंट फ्लो होता ना, तो आप जैसे ही बाबू सॉकेट के पास जाते बिना टच के आपको क्या लग जाता है, करंट लग जाता है ना, करंट लग जाता है ना, करंट लग जाता है ना। तो हवा में इलेक्ट्रिक करंट नॉर्मल नहीं फ्लो होता है ना। हायर क्लासेस में जाओगे तो वहाँ हवा में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है ना, तो वो अभी हम लोग को नहीं पढ़ना। जैसे ये वायर है, वायर है, तो इसी के अंदर से क्या करेगा, करंट फ्लो करेगा, इसी के अंदर से क्या करंट फ्लो करेगा, करंट फ्लो करेगा, है ना। तो जब इसी के अंदर से करंट फ्लो हो रहा है ना, तो इसी को हम लोग क्या कर देंगे, इलेक्ट्रिक सर्किट कहेंगे। क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक सर्किट। वीडियो दिखा रहे हैं भी, है ना। तो इलेक्ट्रिक सर्किट में आपको क्या क्या चाहिए, एक सिंपल सर्किट अगर बनाना बाबू, तो आपको क्या चाहिए, एक स्विच चाहिए। आपको कल स्विच दिखाए थे बंद चालू करने के लिए, है ना, ठीक। एक बैटरी चाहिए, एक बैटरी चाहिए, और एक बल्ब चाहिए, और वायर चाहिए। अगर आपको सिंपल एक सर्किट बनाना है ना, सिंपल सर्किट बनाना है, तो आपको क्या लेना पड़ेगा, वायर लेना पड़ेगा। ये क्या है सर, वायर है। एक बल्ब लेना पड़ेगा। बल्ब में दो गो टर्मिनल होता है बाबू, है ना। बल्ब में क्या होता है, दो गो टर्मिनल होता है। यहाँ पे बल्ब देखिएगा भोला, है ना बाबू। यहाँ देखो बल्ब, देखो बल्ब में होल्डर होता है ना जी। ये बल्ब है ना। तो यही दो गो क्या होता है, टर्मिनल होता है। यही दो गो क्या होता है, टर्मिनल होता है। इसी में क्या लगा दो, होल्डर लगा दो। इसी में क्या लगा दो, होल्डर लगा दो, होल्डर लगा दो। ऐसा वाला होल्डर होता है, कैसा वाला होता है, समझते चलना। थोड़ा सा पढ़ो, सब्जेक्ट को सीखो, है ना। थोड़ा सा पढ़िए, सब्जेक्ट को क्या कीजिए, सीखिए, है ना, सीखने की कोशिश कीजिए। ये आपका क्या है, होल्डर है दीदी। होल्डर नहीं, देखिए इसको होल्डर कहते हैं। ये आपको क्या है, होल्डर है, होल्डर है ना, होल्डर है। तो यहाँ अंदर में देखो दो गो यहाँ पे बाबू, है ना, अंदर दिखाई दे रहा है, ठीक। दिखाई दे रहा है अंदर जी, कि नहीं दिखाई दे रहा, नहीं दिखाई दे रहा होगा शायद, है सर ना। दिख रहा है दो दिख दो रहा ऐसा हाँ, ऊपर उठा हुआ। हाँ। तो यही जो दो दो ऊपर दिख रहा है, यही दो दो आके इसमें जो ऊपर वाला है इसी में टच होता है। एगो इसमें टच होगा, एगो इसमें टच होगा। यहाँ जो अंदर में दो दो दिख रहा है यस ना, सर दो दिख दो जो, रहा है। है ना। यही दोनों क्या होता है, इसको दाबो, ये स्प्रिंग होता है। घर का बल्ब का होल्डर निकालना, ये स्प्रिंग होता है, दाबने से ये दबता है ना, दबता है। तो इसी में हम लोग क्या करते हैं, वो दो 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 इसमें, इसको हम लोग क्या करते हैं, सेट करते हैं, ऐसे करके घुमा देते हैं। हो गया, है ना। अब यहाँ से देखो वही दो गो यहाँ से खुट्टी निकला हुआ था ना, यही बाहर निकला हुआ। यहाँ से वायर कनेक्ट कर दो, है ना। अभी तो स्विच वगैरह नहीं है। अब इस वायर को क्या करो, है ना बाबू, इस वायर को बाबू, है ना, जाके बाबू वो उसमें, है ना, ये जो घर के बाबू टू पिन है जिसमें मोबाइल का चार्जर लगा, तो उसमें जाकर डालो। तो ये क्या हो जाएगा, बल्ब क्या हो जाएगा, ग्लो हो जाएगा। बल्ब क्या हो जाएगा, ग्लो हो जाएगा, ग्लो हो जाएगा, है ना। तो बल्ब ग्लो हो जाएगा भोला, बल्ब क्या हो जाएगा, ग्लो हो जाएगा, है ना। एक्सटेंशन बोर्ड नहीं है बाबू, रुको। ये बल्ब पहले जलता है, जला के देखेंगे तब ना जी, जलता है कि फ्यूज है ना। देखो, तो इसी पाथ से क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट क्या। अच्छा रुको, शांति से समझना, है ना, शांति से समझना, ठीक। लिख लो लिख लो। नेक्स्ट,
क्या बाबू? ये भी तो टूट गया लगता है जी, कौन तोड़ दिया बाबू? आप है ना। फ्यूज रखते सर हैं। बंदर ही होगा। अब फ्यूज बल्ब ये है बाबू कि कौन सा बल्ब हमको ध्यान नहीं है, अब ये फ्यूज है कि सही है लगता है, ये हमको पता नहीं है। ठीक ठीक। अब क्या करें, ये मेरा क्या, ये बोर्ड है, ये क्या बाबू बोर्ड है, इसमें करंट आएगा, है ना। ये आपका क्या होता है, पलक होता है, ये पलक होता है। आप एक्सटेंशन बोर्ड जानवे कर दो, इसको क्या करो है ना, आपका जो चार्जर वाला पिन होता है उसमें डालिए, तो इसमें करंट आएगा। देखो डालते हैं भोला, है ना बाबू, इसमें करंट आएगा बाबू मेरे। ठीक। सर प्लग देखो, होता है, पलक नहीं होता। बस अच्छे हाँ से प्लग करके प्लग होता है, प्लग होता पता है। ये चला क्या हो आप गया जी? लाइन कटी, आप में भी करंट फ्लो करने लगा। क्या हो गया? सर चलो सर ठीक है। आपको सर ये वही वाला बल्ब है ना जो आपके दिमाग से चलता है। हाँ बाबू। लाइन कट गया सर, आप तो कंडक्टर है। हाँ चलो ठीक है। ये वो बल्ब नहीं है, 100 रुपये वाला बल्ब है। ये आपका क्या बाबू, देखो इसमें आपको एलईडी बल्ब, ये बल्ब जल रहा होगा, ये कोई रेड सा जल रहा है कि नहीं जल रहा है? ये सर जल रहा है सर। हाँ सर जल रहा है। अरे जल सेटा रहा नहीं है, जल रहा है जी, देख जल रहा है ना। जल रहा ठीक। है, मैंने मत देखा है। हाँ तो वही एलईडी बल्ब है, कल बताया था वही नाम एलईडी बल्ब उठाइए। है। हाँ अब इसको क्या करो, इसमें है ना, ये सॉकेट में घुसा, इसमें बहुत सारे पिन है बाबू, एक्सटेंशन कोड इसको कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, एक्सटेंशन कोड कहते हैं ना। ये वाला एक्सटेंशन कोड है, आप लोग को मान लो घर में बाबू आपका है ना, और आयरन आपको कपड़ा प्रेस करना, आपका क्या बाबू है ना, आयरन का जो वायर होता है, आयरन का में तार होता है वो छोटा होता है। आपका बोर्ड कहाँ रहेगा बाबू, है ना, वायर रहेगा दीवार पे, है ना बाबू। आपको आयरन करना रहेगा कपड़ा को कहाँ, बेड पे ले जाके, तो उसके लिए आपको क्या एक्सटेंशन कोड लाते हैं ना। ठीक। नेक्स्ट बाबू, इसको इसमें डालेंगे, जलता कि नहीं, जल गया, है ना, देखो जल गया ना बाबू। तो हम लोग क्या कहेंगे, अब ये बल्ब जल गया। ऐसे बाय कान भुक 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 काय कर रहे थे? बाय डिवाइड। भुकभुकार है। हाँ चलो ठीक है। तो यहाँ पे बाबू आपको दिखाई दे रहा है, ये वायर है, तो इसी से करंट क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है। ये जो वायर है बाबू, इसी से क्या हो रहा है, करंट क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है। सर अब तो आप जब उसको टच क्यों नहीं कर रहे हैं? सर इस वायर को टच कर सकते हैं? हाँ इसको ऊपर टच कर सकते हो, आपको करंट नहीं मारेगा क्योंकि ये कोटिंग क्या है, इसको टच कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। हाँ इसका कवर हटा के टच नहीं करना, नहीं तो फिर नागिन डांस शुरू हो जाएगा, समझे अदिति। कवर हटा के, इसका हम ऊपर वाला लोग का कवर नहीं होगा, हटा के आपका होगा। अच्छा ठीक है, नागिन डांस शुरू हो जाएगा, इसलिए वो नहीं करना। तो देखो इसमें क्या हो रहा है, अच्छा अब शांति से समझो। इसमें क्या हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है, तभी ना बल्ब ग्लो कर रहा है बाबू। तो ये करंट के लिए वायर क्या कर रहा है, रास्ता दे रहा है। ये क्या कर रहा है, करंट के लिए ये वायर क्या कर रहा है, करंट को जहाँ है ना मैंने प्रोवाइड होने के लिए क्या दे रहा है, अपना पाथ दे रहा है। तो यही आपका क्या है, कंप्लीट सर्किट है, इसी को हम लोग सारे को क्या कहेंगे, कंप्लीट सर्किट कहेंगे। तो कंप्लीट सर्किट में आपका क्या क्या चीज आएगा, वायर आएगा। कंप्लीट सर्किट में क्या आएगा, वायर आएगा, है ना, वायर आएगा। आपको एक बल्ब चाहिए, है ना बाबू। बल्ब बाबू कहीं ना कहीं होल्डर में रहेगा, हवा में तो बल्ब रहेगा नहीं, एक होल्डर चाहिए। और इसको बल्ब को चालू बंद करने के लिए क्या चाहिए, स्विच चाहिए, तब ना बल्ब ऑन ऑफ होगा, इसके लिए क्या चाहिए, स्विच चाहिए, है ना। तो यही आपका क्या है, जो इतना कंप्लीट आपको करके दिखा, यही आपका क्या है, सर्किट है, इसी को हम लोग क्या कहेंगे, सर्किट कहें, समझते चलना। इलेक्ट्रिक करंट आसान वाला चैप्टर है ना। ठीक। इलेक्ट्रिक करंट क्या सर आसान जैसे वाला बल्ब चैप्टर। चलता है वैसे ट्यूबलाइट भी चलती हाँ सारा चीज ऐसे ही जलता है, बल्ब भी उसी तरह से, ट्यूबलाइट भी दोनों साइड होता है ना। अब तो ट्यूबलाइट बाबू फैंसी फैंसी वाला आ गया है ना। अब बड़ा वाला, पहले बड़ा वाला ट्यूबलाइट आता था इतना वो, है ना, अब छोटा छोटा एलईडी आ गया है ना, छोटा छोटा आ गया। है। ठीक। नेक्स्ट समझना है ना, आगे समझना। तो ये आपको सर्किट समझ में आ गया बाबू, है ना, सर्किट समझ में आ गया है ना। सर्किट क्या होता है बाबू, ए पाथ बाबू, है ना बाबू, एलोंग विच बाबू इलेक्ट्रिक करंट फ्लो, जिस है ना, जिस पाथ से वो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सर्किट कहते हैं ना। तो ये आपका यह क्या हो गया, यहाँ पे करंट फ्लो हो रहा है, यहाँ पे करंट क्या हो रहा है, इसी वायर के थ्रू जा रहा है ना। अब फिलामेंट को होते हुए थ्रू क्या हो रहा है, फ्लो। तो ये आपका क्या हो गया, इलेक्ट्रिक सर्किट हो गया, क्या हो गया, इलेक्ट्रिक सर्किट हो गया। ए राजदीप वीडियो ऑन करो, रोशनी बाबू ऑन कीजिए, नेक्स्ट समझना बाबू लक्ष्मी। अब इलेक्ट्रिक सर्किट बाबू दो तरह का होता है, कितना टाइप का होता है, दो टाइप के। एगो ओपन सर्किट होता है, एगो क्या होता है, क्लोज सर्किट होता है। एक ओपन होता है, एक क्लोज होता है। मतलब क्या सर, शांति से सुनो। ओपन सर्किट क्या होगा बाबू, है ना, ओपन सर्किट किसको कहोगे, बीच से वायर कट दो, कट कर दो, चाहे बाबू स्विच को क्या करो, ओपन कर दो। अरे घर में आपका स्विच बंद चालू करते हो ना, तो उसी स्विच को क्या कर दो, ऑफ कर दो। तो स्विच को जब ऑफ कर दो बाबू, तो आपका कौन सा हो जाता है, मोबाइल का चार्जर बंद हो जाता है। मान लो मोबाइल चार्ज कर रहे हो, है ना, मोबाइल चार्ज हो गया, तो उसके बाद स्विच जाकर बंद करते हो ना,
हाँ सर, है ना, बंद कर दे तो ऑफ कर दे तो जब स्विच ऑफ कर दोगे तो उसके बाद मोबाइल चार्ज होता है नहीं ना होता है। तो वैसे सर्किट को हम लोग कौन सा कहेंगे, ओपन सर्किट कहेंगे। ओपन सर्किट में करंट फ्लो नहीं होता, ओपन सर्किट में आपका करंट फ्लो नहीं होगा, है ना, करंट की वैल्यू क्या होगा, जीरो होगा, करंट की वैल्यू क्या होगा, जीरो होगा, है ना। तो वही लिखा हुआ। इन इलेक्ट्रिक सर्किट बाबू, इन बीच बाबू करंट कंटिन्यूटी इज ब्रोकन, है ना। जो करंट का कंटिन्यूटी, जो लगातार करंट फ्लो होता है वो क्या होता है, टूट जाता है। सो डेट वो करंट डज नॉट फ्लो, है ना, डज नॉट फ्लो। तो जब करंट फ्लो नहीं होगा तो बल्ब क्या करेगा, ग्लो नहीं करेगा, बल्ब क्या होगा, ग्लो नहीं करेगा। तो यही आपका क्या ओपन सर्किट है। कैसे सर, यहाँ पे स्विच ओपन हो रहा है ना, देखो यहाँ पे गैप है, बैटरी से करंट चलेगा, हवा में नहीं पास होगा, तो ये ओपन, तो इसलिए यहाँ पे क्या हो गया, आपका बल्ब को ग्लो करता हुआ नहीं दिखाई देगा। ठीक, अब इसी स्विच को क्या करो, सटा दो, है ना, इसी स्विच को इसमें क्या करो, सटा दो। तो जैसे ही सटा दोगे तो आपका ये क्या बन जाएगा, क्लोज सर्किट बन जाएगा। क्या बन जाएगा, क्लोज सर्किट बन जाएगा, है ना, क्लोज सर्किट बन जाएगा, है ना। यहाँ पे स्विच सट गया तो आप क्या करेगा, बल्ब क्या होगा, ग्लो करेगा, बल्ब क्या हो जाएगा, ग्लो हो जाएगा, है ना। तो इसको हम लोग कौन सा कहेंगे, क्लोज सर्किट। तो वही इंग्लिश में लिख रहा है, एन इलेक्ट्रिक सर्किट बाबू, है ना बाबू, थ्रू विच बाबू करंट कैन फ्लो बाबू इन अनइंटरप्टेड पाथ। अनइंटरप्टेड मतलब बिना इंटरप्शन के, बिना इंटरप्शन कहने का मतलब बिना रुकावट के। इंटरप्शन मतलब क्या होता है, रुकावट। इंटरप्शन मीन्स क्या होता है, रुकावट। अन इंटरप्शन मतलब बिना रुकावट के, बिना रुकावट के। तो बिना रुकावट के करंट फ्लो करेगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, ये क्लोज सर्किट कहेंगे ना, क्लोज सर्किट, है ना। स्विच इसमें क्या होगा, क्लोज रहेगा, स्विच क्या हो रहेगा, क्लोज रहेगा, है ना, क्लोज रहेगा। समझ में आया बाबू। ठीक, तो इसके नीचे हम लोग क्या लिखेंगे बाबू, इसमें बाबू स्विच इज इन क्लोज स्टेट, इसमें स्विच क्या रहेगा, स्विच इज इन ऑन ऑन स्टेट, इसमें स्विच क्या रहेगा, ऑफ स्टेट रहेगा। इसके नीचे करके लिखेंगे, इसके नीचे लिखेंगे बाबू, ओपन सर्किट के नीचे, है ना, क्लोज सर्किट के नीचे बाबू इसमें स्विच क्या होगा, स्विच बाबू इसके नीचे सर हम लोग भी एरो दे के स्विच लिखेंगे। आइरो द, हाँ इसी के नीचे लिखे, स्विच इज बाबू, सर हम स्विच लोग भी इज एरो इन, दे के लिखेंगे। हाँ आइरो देखा, आइरो स्विच इज इन बाबू ऑन स्टेट। क्लोज सर में क्या होगा, कहाँ स्विच, है? नेक्स्ट पेज में से कैसे लिखूं? जैसे यहाँ पे ऐसे शांत रहो, खाली इसको शेयर, इसी के फिगर के नीचे लिखे, आगे आ रहा है, आगे आ रहा था, पेज पेज को टर्न करके एरो देके लिख लो। नेक्स्ट बाबू इसमें क्या होगा, स्विच मेरा क्या होगा, स्विच इज इन ऑफ स्टेट, है ना। नेक्स्ट बाबू इसमें क्या होगा, करंट कैन फ्लो बाबू, इसमें करंट, इसमें करंट फ्लो होगा क्लोज सर्किट में, है ना। या क्या कह सकते हैं बाबू, करंट कैन नॉट बी जीरो, करंट फ्लो करो या इसमें करंट जीरो नहीं होगा, करंट, विल इलेक्ट्रिक नॉट, करंट, इलेक्ट्रिक करंट विल नॉट रिमेन जीरो। जीरो नहीं रहेगा, नहीं हो सकता, इसमें जीरो नहीं हो सकता, इलेक्ट्रिक करंट कैन नॉट बी जीरो, राम भैया कैन नॉट बी जीरो, और इसमें इलेक्ट्रिक करंट इज जीरो, इसमें जीरो होगा, इसमें जीरो नहीं हो सकता, इसमें जीरो ही होगा, दोनों बात का अंदर, इसमें जीरो नहीं हो सकता, है ना। राम भैया ये और मस्त। इसमें इलेक्ट्रिक करंट बिल भी जीरो, इलेक्ट्रिक करंट, सर इलेक्ट्रिक करंट विल रिमेन जीरो। अच्छा ठीक है, बिल रिमेन जीरो, But should be zero. मैं तो शुड भी ना, बिल रिमेन जीरो, इसमें जीरो रहेगा, इसमें इलेक्ट्रिक करंट क्या रहेगा, जीरो रहेगा। सर नेक्स्ट उसको एक टर्म, विल लिखे है तो इसको भी विल लिख दीजिए, विल नॉट बी जीरो। इसको कैन, उसको भी। अरे इसमें जीरो नहीं हो सकता है ना, कैन कूड बाबू, है ना, फोर्सफुल्ली इसमें जीरो नहीं हो सकता। नेक्स्ट एक टर्म आता है आप लोग वोल्टेज, कल आपको वोल्टेज बताए थे बाबू, है ना, वोल्टेज बैटरी का 9 वोल्ट 6 वोल्ट, है ना। तो अब करंट जो फ्लो होता है बाबू अपने से थोड़ी फ्लो होता है, उसको फ्लो करने के लिए कोई ना कोई एजेंट चाहिए ना, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, वोल्टेज कहेंगे।
इसको वोल्टेज पर पढ़ाते फिर वीडियो आपको दिखा देंगे, है ना। वोल्टेज कहेंगे, क्या कहेंगे, वोल्टेज कहेंगे। सर लिखवाएंगे वोल्टेज? हाँ अभी लिखाते हैं, अभी लिखाते हैं, उसके बाद ऐसे करेंगे। आप लोग बाबू थोड़ा लिखने में तेज रहो, मेरा है ना बाबू, टाइम नहीं बच पाता है, पढ़ाना बहुत चीज है ना। थोड़ा लिखने में तेज रहिए। शुरू का जो 20 मिनट कल लेते बाबू टेस्ट उसी होगा। में। कल नहीं, कल आप लोग का, कल कुछ नहीं होगा कल आप लोग का, कल कुटाई होगा। पास करना ही है सर। नहीं कल तो बाबू टिकट है बाबू, तो उसको कुट्टे जाना है। तैयार रहना जी को अंकुश बाबू। सर तो कल और नहीं आएंगे। सर कल इसमें आएंगे कौन, सर। नहीं संडे को ना आएंगे, कल है ट्रेन रहेगा तो संडे ना आएंगे, टिकट था जी, कल है कैसे जाएंगे जी। उतना फास्ट कहाँ हम लोग हैं। नेक्स्ट बाबू, संडे को बाबू, संडे को स्वर्ण, और कौन है जी। और इसमें स्वर्ण कलकत्ता का कौन है जी, स्वर्णेश में, और अंकुश है। सर मैं शरण्या और वो अगस्त्या। शरण्या बैच एफ में है। सर अगस्त्या अगस्त्या। हाँ बोल दें उसके मम्मी को। सर मैं एक और मिनट फिर वॉशरूम से इधर 5 मिनट में आ जाऊंगा। नेक्स्ट कब बाबू आए वोल्टेज बाबू। सर इधर आप वोल्टेज, कब आएंगे गुजरात कब आए? अरे आपका बहुत दूर हो जाता है जी बाबू, है ना। थोड़ा सा ये बच्चे, आपका फ्रेंड वगैरह आ जाएगा ना तो आ जाएंगे बाबू, एक बच्चे में थोड़ा सा इश्यू हो जाता है। वोल्टेज बाबू सर पोटेंशियल। मेरे घर पे प्लीज मत सर आइएगा। अगर आप कल लोगे टिकट तो आप संडे को पहुंच जाओगे आसानी से 2 दिन में। अच्छी बात है। वोल्टेज इज बाबू पोटेंशियल एनर्जी। आप टाटा के ना हो अदिति। यस सर। मंडे को बाबू आपके यहाँ, और निखिल आप भी बाबू। सर वोल्टेज इज संडे बाबू स्कूल, सर आप संडे से छुट्टी ले रहे हैं? स्कूल से कै बजे आते हैं बाबू अदिति। सर 3 बज जाता है। जाते हैं कै बजे। सर 6, 6:30 में गाड़ी आता है। बड़ी लंबा स्कूल है जी। और इस बार मेरा खुद तो 3:30 बजे छुट्टी होता है और मैं 4:30 बजे घर आता हूँ। सर हमारा तो आ, 1:40 पे छुट्टी हो जाती है, 1:40 पे। अच्छा ठीक है, हल्ला मत करिए। सर वही टाइमिंग, सेम टू सेम टाइमिंग। और स्टार्ट हमारा 7:30 पे होता है। सर मेरा भी। अच्छा ठीक है, पढ़ाई पर वोल्टेज इज द पोटेंशियल एनर्जी दैट मेक्स द करंट बाबू। तो 2 बार लिख सर देते हमने हैं। दो बार लिख दिया जल्दी लिखो बाबू, समझाते हैं। सर हम तो मैं तो आपके साथ ही लिख रही हूँ। सर हाँ जी। सर क्या बोलता है, लिखवा रहे हैं, व्हाट्सएप पे भेज दीजिए ना, बहुत डर दिख रहा है। ऊपर लिख लिए बाबू। यस ऊपर का लिख लीजिए सर, कब का? सेकंड टॉपिक से भेज दीजिए। सर SI मतलब? ऐसा ही सर मतलब इंटरनेशनल, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट होता है। बगल में बादल बना के लिखा देते हैं, बताते हैं। ऐसा यूनिट आपको नहीं बताया बाबू, अच्छा बता रहे हैं। वोल्ट इज रिप्रेजेंटेड बाई, वोल्ट इज रिप्रेजेंटेड बाई भी। सर ये बहुत पास हो गया, ऑन क्लोज करें का दिख रहा है इस तरफ से। लिखिए। सर आपका शक्ल कुछ ज्यादा ही बड़ा दिख रहा
सर 9 वोल्ट। अरे कॉमन सेल रिमोट वाला बैटरी की बात किया जाता है। कॉमन सेल अच्छा। मतलब क्या? रिमोट वाला बैटरी। आपका जो घर में एसी सप्लाई होता है, एसी मतलब अल्टरनेटिंग, लिखो समझाते, एसी सप्लाईज बाबू। सर एयर कंडीशनर। नहीं, वो अल्टरनेटिंग करंट तो सप्लाई। अल्टरनेटिंग करें। सर नीचे करिए। अच्छा, 220 वोल्ट से सर 220। लिखो ना, समझा रहे हैं, 40 वोल्ट। सर नीचे वाला दिख नहीं रहा है। अभी दिखेगा। सर दिख गया। यस, 220 वोल्ट। जल्दी करो बाबू, सर टाइम नहीं बच माइनस पाता। लिखा है। ये है 2। सर 240 वोल्ट। सर कुछ ज्यादा नहीं हो रहा? डन सर। सर हो गया। डन सर। सर सबसे पहला मेरा खत्म हुआ। अच्छा, लोग शांत रहिए, जल्दी लिखिए, समझाते बाबू, इतना समझाना है, टाइम भी शैतान नहीं बच पाता। सर, मैं आपके साथ ही लिख रहा था। ऐसा शैतान, वीडियो ऑन करो जी। आशुतोष बाबू, श्रेया, श्रेया, शैतान कौन कौन भाग गया जी? अर्नब नहीं ना आया बाबू। निखिल कहाँ गया? यहाँ पे निखिल, थोड़ा कैमरा डाउन कीजिए बाबू। निखिल, चलो समझो इसको। देखो बाबू, लिख लिए तो अच्छी बात है बाबू, नहीं लिख पाए बाबू तो अच्छा बात तो नहीं होगा। दुख की बात है। हाँ, आगे समझना। हम आपको बाबू क्या बता दिए? ओपन सर्किट, क्लोज सर्किट बता दिए बाबू। तो सर्किट जब ओपन रहेगा और तो उसको हम लोग, स्विच कैसे स्टेट में रहेगा? ऑफ स्टेट में, तो कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। और सर्किट क्लोज रहेगा तो स्विच ऑन स्टेट में रहेगा, करंट फ्लो करेगा। आगे क्या होता है बाबू? वोल्टेज होता है। वोल्टेज क्या होता है? अब करंट को फ्लो करने के लिए कोई ना कोई चाहिए ना बाबू, शांति से समझना। करंट को ले जाने के लिए कोई ना कोई एक्सटर्नल एजेंट चाहिए। यार तो जो वोल्टेज वाला डेफिनेशन मत बताइएगा, मैं लिख रहा हूँ। करंट को बाबू ले जाने के लिए कोई ना कोई एक्सटर्नल एजेंट चाहिए। तो जो एक्सटर्नल एजेंट होता है ना, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? वोल्टेज कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं? वोल्टेज कहते हैं। जैसे बाबू आपको क्या, मान लो बाबू है ना, घर, आपका घर है बाबू, तो वाटर सप्लाई से पानी आता है। अब बाबू, जो वाटर सप्लाई से पानी आता है तो उसको छत पे लेके जाना। तो छत पे ले जाने का काम आपको मुझे कौन नहीं करता है? करना। मोटर करता मैंने है। बहुत खा लिया वहाँ पे, ओरियो बहुत पिटेंगे खाता है बाबू, उसके ऊपर। शैतान सख्त कौन है जी? विक्रम, बहुत पिटेंगे। सर विक्रम नहीं सर, सर स्वर्ण। ठीक। तो घर में बाबू आपका जो वाटर ऐसे सप्लाई नहीं पानी करते। आता है, ये समझ रहे हो? घर में जो वाटर सप्लाई पानी आता है, उसको छत पे पहुंचाना। तो छत पे कौन पहुंचाता है? मोटर पहुंचाता है, मोटर पहुंचाता है ना। तो उसी से, उसी तरह बाबू, किसी भी वायर में बाबू करंट फ्लो होने के लिए, मान लो इस वायर में अगर करंट फ्लो हो रहा है ना, करंट फ्लो हो रहा है, तो करंट फ्लो कौन करवाएगा? तो यहाँ पे एक सेल लगल रहता है ना, यहाँ क्या रहता है? सेल लगा हुआ रहता है। तो इसी, यही सेल क्या करता है? इस इलेक्ट्रॉन को पकड़ के क्या करता है? खींचता है, और करंट को क्या करता है? फ्लो करवाता है ना। तो ये जिस सेल बाबू एनर्जी प्रोवाइड करता है, जो पोटेंशियल एनर्जी देता है, उसी एनर्जी को हम लोग क्या कहेंगे? वोल्टेज कहेंगे। क्या कहेंगे? वोल्टेज कहेंगे। तो कोई भी सेल देखेगा ना, कल दिखाए थे डिफरेंट डिफरेंट सेल आपका, ये मेरा क्या बाबू, ये क्या है? ये आपका सेल है। ये क्या आपका सेल है? तो ये सर ऐसा 9 वोल्ट बैटरी का मेरे सेल। पास सर है। ये तो बैटरी है। हाँ, हाँ, तो बैटरी है, इसको बैटरी कहेंगे, आगे आपको डिफिनीशन आएगा वही। अरे सेल बाबू, है। शांति सर रहो। देखिए मेरे पास है। सेल है। सर देखिए ना। मुझे आपका सर सेल इधर। है। वोल्टेज अच्छा ठीक, सेल ठीक। या वोल्टेज। अच्छा ठीक है, शांत रहो। सर 10 सेल वोल्ट सर का। क्या लिखे हैं, वोल्ट या वोल्टेज? वोल्टेज है, वोल्ट, यहाँ पे वोल्ट्स है, 10 और वोल्ट यहाँ का पे भी है, बैटरी। भी है, और यहाँ पे वोल्टेज है। ठीक, अब सर शांति ये सुनो। है। अच्छा ठीक है, यहाँ पे वो एगो एगो रहेगा तो उसको हम लोग सेल कहेंगे, या बहुत सारे कंबाइन कर देंगे तो उसको क्या कहेंगे? बैटरी कहेंगे, बैटरी कहेंगे ना। तो ये बाबू जनरली आपका क्या है बाबू, इसको आप लोग को कंपनी वाला सेल, कहीं भी कंपनी वाला देखो बाबू, तो वहाँ पे सेल नहीं लिखल रहता है, वहाँ क्या लिखल रहता है? बैटरी लिखा हुआ रहता है, बैटरी लिखा हुआ रहता है ना। सर 9 तो वोल्ट का ये, है ना? हाँ, तो यहाँ पे देखो सर बाबू, मेरे 9 पास भी 10 लिखा। वोल्ट का है। अच्छा, अच्छा, हल्ला मत करो। यहाँ 9 भी लिखा हुआ है। मतलब ये कितना वोल्टेज प्रोवाइड करेगा? आपका 9 वोल्टेज प्रोवाइड करेगा ना। तो ये आपका क्या है? तो इसी के थ्रू आपका क्या होगा? करंट जाके क्या करेगा? फ्लो करेगा। करंट क्या होगा? फ्लो करेगा। मतलब करंट को फ्लो करने का काम कौन करेगा?
है ना, आपका बैटरी करेगा। कौन करेगा? बैटरी करेगा, है ना, चाहे सेल करेगा, सेल करेगा, है ना। नेक्स्ट बाबू। सर वॉट जैसे कि 220 वॉट वगैरह। अच्छा अच्छा, आएगा आएगा, टेंशन मत लो। तो यही आपका क्या हो गया? वोल्टेज होगा। वोल्टेज इज द पोटेंशियल एनर्जी, वो डेट मेक्स द, वो है ना, वो करंट टू फ्लो इन ए सर्किट, है ना, करंट को फ्लो करने का काम करता है। ठीक। वोल्टेज को हम लोग नापेंगे कैसे? तो वोल्टेज को हम लोग वोल्ट से नापते हैं, है ना, वोल्ट से। तो वोल्ट को लिखेंगे कैसे? कैपिटल वी से। वोल्ट को कैसे लिखा जाता है? वी से। जैसे बैटरी में देखना था 9 भी लिखल रहेगा, 1.5 भी लिखा है। तो वही आपका क्या वोल्टेज है, वही आपका क्या वोल्टेज है। ठीक। जो एसआई यहाँ लिखल है, एसआई क्या होता है बाबू? है ना, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट होता है। क्या होता है? सिस्टम। जैसे बाबू आप लोग सब्जी जाते हो तो कहते हैं हमको 1 kg सब्जी दीजिए, तो क्या है? नापने के लिए क्या पैमाना है, वेट करने के लिए एक पैमाना। उसी तरह से बाबू वोल्टेज को हम लोग कैसे नापेंगे? तो उसका जो एसआई यूनिट होता है वो क्या होता है? वोल्ट होता है। ये क्या? सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट, है ना। इंटरनेशनल यूनिट मतलब वो बहुत सारे कंट्री बाबू एक जगह मिल के एक क्या बना देते हैं? यूनिट बना देते हैं कि वोल्टेज को कैसे नापना है, वोल्ट में नापना। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट कहते हैं ना। वोल्ट को हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? कैपिटल वी से। जो आप लोग का वो है ना रिमोट वाला बैटरी होता है, वो कितना वोल्ट प्रोवाइड करता है? 1.5 वोल्ट। हम लोग को जो घर में रहता है एसी आता है, घर में एसी सप्लाई कितना होता है? 220 वोल्ट होता है। तभी आप लोग बल्ब वगैरह पे देखना, है ना, घर के बल्ब देखना या आयरन आयरन वाला देखिएगा, तो यहाँ आपको लिखल होगा 220 वोल्ट। यहाँ कल पढ़वाए थे ना जी, लिखल है जी, दिख रहा है जी कि नहीं दिख रहा है? यस सर दिख दिख गया। रहा है? 220 टू 240 हाँ, सर भी है भी। 260 लिखा हुआ है। कूट देंगे पकड़ के, 40 है। 40 लिख के 60 का है। 40 है, ठीक है ना, है ना दीदी? देखो 200 क्या 40 बोले यहाँ पे, है ना। ठीक। यस सर। तो हाँ, तो ये क्या वोल्ट। हाँ, तो ये घर का क्या बल्ब है। तो ये क्या हो गया? ये वो जो एसी 50 HZ क्या लिखा हुआ है? वो हर्ट्ज है, फ्रीक्वेंसी, उसे बाद में पढ़ेंगे। तो ये घर का जो बल्ब है बाबू, वो है ना, घर के बल्ब में हम लोग यूज करते हैं ना, घर में यूज करते हैं। तो इसीलिए यहाँ लिखल क्या? एसी सप्लाई। आपको शुरू में बताए थे एसी या डीसी करंट। तो जो घर में आपको हम लोग बल्ब यूज करते हैं, पंखा यूज करते हैं, कौन सा होता है? एसी होता है। तो एसी सप्लाई कितना वोल्टेज देता है? 220 से लेकर 240 होता है ना, 220 से 240 होता है। कितना होता है? 220 से लेकर 240 होता है ना। नेट समझना, नेट समझना, है ना, नेट समझना। ठीक, नेट समझना। ठीक, आगे समझो। तो देखो बाबू कितना मिनट बच रहा है जी? अभी 5 मिनट बच रहा है, 5 मिनट कल में हो ही जाएगा। बता दीजिए, टाइम तो हो गया। ऐसे तो समझ रहे हैं, अभी 5 मिनट बच रहा है, टाइम हो गया। 5 मिनट तक आपको चलाने में लग जाएंगे। चलो नेक्स्ट बाबू। आप लोग का बाबू कल से छुट्टी रहेगा बाबू, दुर्गा पूजा तक, है ना। कल थोड़ा ये सबको कूटने जाना है, तो कल 9 बजे ट्रेन है। कल तो से छुट्टी बैच, स्टार्ट। हाँ, बैच बी का कल क्लास से होगा लेके सर कब तक? दुर्गा पूजा तक। सर कल ग्रुप से में लेके कब तक? सर दुर्गा 23 पूजा तक तक होगा। सर आपको ग्रुप में कल ग्रुप, से लेके अगले महीने की 15 तारीख तक। सर 23 तक ना, वो हाँ का होता है एक तो उधर। आपको ग्रुप में मैसेज डाल देंगे, ग्रुप में मैसेज डाल देंगे, उसके लिए टेंशन सर नहीं लेना। व्हाट्सएप का क्लास होगा। सर से क्लास आज आज सबका होगा। पूछेगा कि कब है छुट्टी। छुट्टी मत दीजिए ना प्लीज। अरे तो हमको छुट्टी थोड़ी, यही सब तो आप ही लोग के लिए सेवा के लिए न जा रहे हैं बाबा, हमको कौन सा इसमें ये है। सर हम एक नहीं सर, नहीं सर, सर मेरी बात सुनिए, उसको बैठा के देखो पढ़ाइएगा शांत रहो, एक्स्ट्रा। अच्छा शांत रहो, हल्ला मत करो। यहाँ बाबू हमको देखो कोई क्या किया प्रॉब्लम गया, नहीं एक करनी बल्ब लिया, हल्ला मत करो। यहाँ क्या किया गया? एक सर्किट है, ये आपका क्या है? सर्किट है। और ये आपका क्या है? सेल है। एगो रहेगा तो उसको सेल कहेंगे, गोल दो तीन गो गोल रहेगा क्या उसको है। बैटरी कहेंगे। शांति समझो, है ना। और ये बाबू क्या हो रहा है? ये गोल गोल है बाबू, ये आपका जो ब्लू कलर का देती है ना, ये क्या वायर है। और इसमें जो ये गोल गोल फ्लो हो रहा है, ये इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है। क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है। तो यही इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? आपका बाबू है ना, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक करंट है। तो ये इलेक्ट्रॉन बह रहा है। ठीक। तो ये जिस पाथ से जा रहा है उसी को हम लोग क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिक सर्किट कहेंगे। क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिक सर्किट कहेंगे, है ना, इलेक्ट्रिक सर्किट कहेंगे। ठीक। नेक्स्ट बाबू। सर ये क्या है। ये यही बाबू आपको ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन नहीं बताए थे। हाँ, देखो, तो यहाँ से क्या हो रहा है बाबू? करंट, ये क्या हो रहा है? करंट फ्लो हो रहा। तो इसी पाथ के थ्रू जा रहा है ना बाबू, तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे बाबू? आपको क्या कहेंगे? है ना, इलेक्ट्रिक सर्किट कहेंगे, है ना, इलेक्ट्रिक पाथ कहेंगे। आपका सेल है, क्या सेल है?
तो सेल के अंदर खोलोगे ना तो कहीं थोड़ निकलेगा, एनोड निकलेगा, इलेक्ट्रोलाइट वगैरह। ये सेल का कंस्ट्रक्शन आपको बाद में पढ़ाएंगे। सेल के अंदर का पार्ट बाद में आपको पढ़ाएंगे कैसे सेल को हम लोग कंस्ट्रक्ट करते हैं। या इसको दूसरा वीडियो देखना चाहते हो तो दूसरो था ये वाला शायद लगता है ना। यहाँ पे देखो, देखो यहाँ पे क्या है आप लोग का घर में, यहाँ पे देखो करंट फ्लो हो रहा है, शांति समझना। ये आपका क्या है, स्विच हो गया। ये वाला आपका क्या हो गया जी, स्विच हो गया। ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये क्या हो गया, स्विच हो गया। ये आपका क्या हो गया, घर में आपका बैटरी इसी टाइप का होता है ना, ये बैटरी हो गया। और ये आपका क्या हो गया, बल्ब हो गया। और यहाँ पे ऐसे जो दिख रहा है ये टेढ़ा मेढ़ा, ये आपका क्या हो गया, वायर हो गया। अब इसी वायर में क्या होता है, करंट क्या होता है, फ्लो होता है। तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक सर्किट कहेंगे। इसमें करंट इसी तरह से, सर ये तो मेरे देखो को वो होता ठीक, है ना, ऐसे एक वायर में एलईडी होते हैं सारे, वैसे लग रहा है हाँ इलेक्ट्रॉन उसी की तरह से तरह। उसी तरह से ना। नेक्स्ट बाबू, ठीक। देखो तो इसमें अब वायर के अंदर चलोगे तो आपको इसी तरह से कि इसमें क्या रहता है, इलेक्ट्रॉन्स वगैरह रहता है। वायर के अंदर चलो, आपको दिखाया था ना बाबू, तो ये अब क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है। और यही चार्ज का अब क्या होता है, फ्लो होता है ना। ये क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक करंट देखो क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है। थोड़ा सा और ये जूम, न्यूट्रॉन बात प्रोटॉन है। हाँ ये इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट है। देखो कितना अच्छा से दिखाया गया आपको। क्या इधर वायर हो गया है ना बाबू, नीचे सेल लगा दिया, इधर स्विच हो गया। ऐसी वायर के थ्रू क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक करंट क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है। तो अब ये इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कौन करवा रहा है, अपने से होगा। अपने से बाबू करंट फ्लो होता तो हम लोग का कितना पैसा बच जाता है ना। इसके लिए इसको करंट फ्लो कौन करवाता है। यहाँ पे ये जो आपका इंस्ट्रूमेंट है, ये जो डिवाइस है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, एगो है तो सेल कहेंगे। तो यही सेल क्या कर रहा, इलेक्ट्रॉन को खींच खींच के लाने का काम कर रहा। तो ये जो सेल है वो ये क्या काम करता है, ये वोल्टेज प्रोवाइड करता है। ये क्या करता है, यही सेल है क्या करता है, वोल्टेज प्रोवाइड आपका करता है। आज जिसके फलस्वरूप क्या करता है, आपका करंट क्या होता है, फ्लो होता है। इसके बिना बाबू यहाँ जो ये इक्विपमेंट है इसके बिना करंट फ्लो नहीं होगा, है ना। तो यह बाबू क्या करता है, वोल्टेज मेरा क्या करता है, करंट को फ्लो करने में क्या करता है, हेल्प करता है ना। इसके बिना आपका क्या होगा, करंट नहीं फ्लो, है ना। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ये अपना एनर्जी देता है, इसके पास पोटेंशियल एनर्जी होता है, केमिकल एनर्जी, है ना। तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे, बैटरी मेरा क्या देगा, वोल्टेज देगा, है ना। कितना अच्छा सा करंट फ्लो हो रहा है, देखो ये करंट आपका फ्लो हो रहा है ना। करंट क्या हो रहा है आपका, फ्लो हो रहा है ना, फ्लो हो रहा है। समझ में आ गया दीदी, अब नहीं ना भूलोगे बाबू। सर हाँ तो हर एक टर्म हम लोग थोड़ा थोड़ा है ना, हर एक टर्म है ना बाबू पढ़ते चलेंगे। आपको बतेबे किया था वो करंट बराबर क्या होता है, चार्ज अपॉन टाइम, है ना। डिफिनेशन शायद लगता है आपको डिफाइन किया, तो फार्मूला सर तो वगैरह ये नहीं सब लिखा पे है। क्वेश्चन नहीं करवाएंगे, जैसे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, चार्ज बाय टाइम। हाँ, हाँ चार्ज बटा टाइम लगता है फार्मूला। हम ये बाबू नहीं करंट का फार्मूला लिखा पाए, क्या ध्यान नहीं, देखेंगे कॉपी आप लोग का तब पता चलेगा। सर लिखवाए लगता थे। है ना, लगता है फार्मूला एम्पेयर वगैरह, है ना। तो ये करंट बराबर क्या होता है, चार्ज सर अपॉन टाइम लिखवाए होता है। थे क्यू बाई अच्छा टी क्यू, और ये सब। हाँ क्यू बाई टी होता है, क्यू बाई टी होता है। तो इसी तरह से क्या हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है। ये देखो करंट कितना फ्लो कर रहा है, तो ये इंस्ट्रूमेंट है। एमीटर। हाँ देखो यहाँ से इंस्ट्रूमेंट से देखो, जैसे जैसे करंट फ्लो होगा, थोड़ा सा पीछे करते हैं, है ना। यहाँ से देखो, इस इंस्ट्रूमेंट को गौर से देखो। तो ये मेरा देखो, इसका निडल क्या हो रहा है, मूव हो रहा है। इसका निडल क्या हो रहा है, मूव हो रहा है। निडल क्या हो रहा है, मूव हो रहा है ना। देखना इसका गौर से देखो, इसका निडल क्या होगा, मूव होगा। इसका निडल क्या होगा, मूव होगा। हाँ तो ये आपका क्या एमीटर है, करंट हमको कितना फ्लो करेगा कौन नापेगा, एमीटर नापेगा। तो यही आपका इंस्ट्रूमेंट क्या है ना, एमीटर है। इसका नीडल क्या होता है, मूव होता है ना, मूव होता है ना। तो ये आपका क्या है, करंट। आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे, बैटरी के बारे में पढ़ेंगे, है ना। बैटरी को जोड़ेंगे कैसे सर, शांति से समझना। इस तरह से आपको बैटरी को हम लोग जोड़ेंगे, कैसे सर, कैसे सर, शांति से समझना, सर है ना। सर आपने है ना वो करेक्ट वर्क में स्टॉप किया था पूरा, पता सर नहीं एक में तो किधर आप आ गया था पढ़ा वो भी रहे हो, नीडल। वो वाला वीडियो सर वो दिखाइए। किधर आ गया था आप नीडल। पढ़ा रहे हैं। देखो ये आपका जो है बाबू, है ना, ये वीडियो की इमेज है। यहाँ पे ये आपका सेल है, हल्ला मत करो। ये आपका क्या सेल है, तो एगो सेल, दूगो सेल, तीन, तो बहुत सारे सेल को जोड़ देगा तो क्या होगा, बैटरी बन जाएगा। तो आगे आपको हम लोग क्या पढ़ेंगे, सेल को जोड़ेला सीखेंगे, सेल को जोड़ेला। तो इस तरह से जोड़ोगे तो इसको पैरेलल कॉम्बिनेशन कहेंगे। सेल को हम लोग दो तरह से जोड़ते हैं। सारे का एक वाला जो बाबू ये टर्मिनल होता है उसको एक साथ वायर से अटैच कर दो और नीचे वाले को एक साथ कर दो। तो इस तरह से सेल को जोड़ेंगे ना तो इसको पैरेलल कॉम्बिनेशन कहेंगे। दूसरा वन होता है बाबू सीरीज वाला होता है, दूसरा वन होता है सीरीज वाला होता है, नहीं है जी, है ना। एगो और नहीं बाबू, ओशन के सर हम लोग का टाइम हो गया। अच्छा आप लोग का सर टाइम ये हो कौन गया। पढ़ा रहा है।
बाय सर, गुड नाइट। नेक्स्ट इस तरह से अगर सेल को जो यहाँ पे क्या वो एक के बाद दूसरा, एक लाइन में एक के बाद दूसरा के बाद तीसरा, कैसे इस तरह से अगर सेल को जब कंबाइन करेंगे तो इसको हम लोग कौन सा कॉम्बिनेशन कहेंगे? सीरीज वाला कहेंगे। यहाँ पे कहाँ से ये घुस क्या पड़ा सीरीज है? सर, इधर बाइक है ना? पड़ा। हाँ बाबू, वहीं से कहीं से लिया गया होगा, है ना? सर ई तो ये के आपका क्या हो पावर गया? सर नीचे में जो है ई के 3 तक है, तो फिर लास्ट में ई के n क्यों है? ई पे n। अरे शैतान, फिर यहाँ पे और बहुत सारा डॉटेड लाइन यहाँ है ना, मतलब इसमें और बहुत सारा बैटरी जोड़ा गया, बहुत सारा बैटरी जोड़ा गया। तो ये आपका क्या हो गया? कॉम्बिनेशन ऑफ सेल हो गया। तो ये सीरीज वाला हो गया। कौन सा हो गया? सीरीज वाला। ये सब कर आपको टाइम ही नहीं बचता। वो क्या करे, 4-5 को देखो बैटरी ला के देखे यहाँ पे लाए हुए थे ना, 4-5 बैटरी लाए हुए थे सेल वाला, है ना, 4-5 सेल है यहाँ, ठीक है ना। तो वो आपको एक साथ करके दिखा देते हैं ना, टाइम ही नहीं बचता बाबू। तो आप लोग 5 लिखने रुपए में है। है ना, टाइम लिखने में मेरा बहुत ज्यादा ले लेते हो, थोड़ा फास्ट लिखो, ठीक है बाबू। तो आप लोग का क्लास बाबू अब दुर्गा पूजा पर बाद ओपन होगा, क्योंकि बाबू है ना थोड़ा सा ये सबको जाके पीटना है ना। तो बैच बी का कल होगा, आप लोग का नहीं हो पाएगा। 9 बजे ट्रेन है भोला, तो 9 बजे बाय निकलेंगे तो बाय 2 घंटा हमको यहाँ से बाय जाने में बाय लगेगा, सर, है ना, बाय बाय। बख्तियारपुर से। और डेसिमल फ्रैक्शन भी पीछे पूरा। कितना डॉट गई है। बाय सर। बाय बाबू। सर आपको 2 घंटा कैसे लगेगा सर? सर बैच आपका छुट्टी है कल। हाँ कल आप लोग का कल से आप लोग का छुट्टी रहेगा दुर्गा पूजा तक। सर कितना तारीख को ओपन होगा? सर कितने तारीख? सर हम लोग को कितना तारीख पिटने आएंगे? 20 के पहले आएंगे बाबू। सर कि पहले कहाँ जा रहे हैं? पहले बाबू उसके यहाँ